बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। बेटा जी एक्सरसाइज हमने पहले भी सॉल्व की हुई है, क्योंकि पेपर्स की तैयारी हो रही है, इसलिए इस एक्सरसाइज को मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 इसका ये है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने इसके फैक्टर फॉर्म करने हैं, नंबर जो भी हो, लेकिन मसला ये है कि पता हो कि फैक्टर होते क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये है, राइट ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर और वैल्यू जो है ये 30 है। हमने बताना ये है कि 30 के फैक्टर जो है कितने कितने फैक्टर 30 के निकलेंगे। पहली बात तो ये है कि बच्चे को ये पता हो कि फैक्टर होते क्या हैं, उसके बाद ही बच्चा फिर फाइंड करने की ट्राई करेगा। बेटा देखें, फैक्टर वो होते हैं जो वैल्यू 30 है ना, 30 के ऊपर जो जो फिगर डिवाइड हो जाएंगे, जो जो तकसीम हो जाएंगे, वो सारे फैक्टर कहलाएंगे। अब आपने कैसे करना है इसको, मिसाल के तौर पर जो है 30 के ऊपर 1 डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है ये 30 निकल आता। आप ऐसे लिख लिया करें, 30 के ऊपर 1 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 30 निकल आता है। 30 के ऊपर अगर 2 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 50 निकलेगा। ये बात फॉलो होगी है। 30 के ऊपर अगर 2 को डिवाइड करते हैं, 2 15 30 होता है, 15 आंसर निकल आया। 30 के ऊपर अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना निकला है, 10 निकला है। 3 30। अगर 30 के ऊपर 4 तो डिवाइड नहीं होता, 5 डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना निकल आएगा, 6 निकल आएगा। ये सारे के सारे 1 2 3 5 6 10 15 30 ये सारे फैक्टर हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, ये देखें बेटा, ये 30 है, मैं इसके फैक्टर बनाने लगा हूं। सबसे पहले मैं 30 के ऊपर 1 को डिवाइड करता हूं, 1 30 30 आ गया, ठीक आ गया। अच्छा, इधर मैं ये 1 पे की इधर 1 लिखा और इधर जाके मैंने ये 30 लिख दिया, जो आंसर निकला, ठीक है। अब देखिएगा दोबारा, ये 30 है। अब मैं 30 के ऊपर 2 को डिवाइड करने लगा हूं, 2 1 2, 3 में से 2 निकाला 1, ऊपर से उतारा 0, 10 बन गया। 2 5 10, आंसर कितना निकला है, 15 निकला है ना। इधर 2 था, इधर मैंने 2 लिखा, आंसर निकला है 15। ये हो गया। ये बात फॉलो होगी बेटे। अच्छा, अब दोबारा मैं 30 को लिख रहा हूं। अब 30 के ऊपर 3 को डिवाइड करता हूं, 3 1 3, ये ऊपर से 0, ये 0 कितना आंसर बन गया है, 10। अब 30 के ऊपर 3 को डिवाइड किया, आंसर कितना निकला है, 10 निकल आया। ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब मैं 30 के ऊपर जो है 4 को डिवाइड कर रहा हूं। 4 के टेबल में 30 आता है, देखें, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 54, 4 7 28 और 4 8 32। इसका मतलब है 34 के टेबल में अगर नहीं आता तो ये 4 का फैक्टर आपने नहीं लिखना। समझ आ रही, क्योंकि 30 के ऊपर 4 डिवाइड नहीं होता, लिहाजा 4 जो है 30 का फैक्टर नहीं है। अब आप 5 पे चले जाएं, 35 को डिवाइड करते हैं, 5 6 30, ठीक हो गया। इधर मैंने 5 लिखा, इसका आंसर कितना बन गया है, 6 बन गया। अच्छा, 6 के बाद 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 का पहले से आ गया। ये वाला जो है 1 2 3 5 6 10 15 30, ये सारे के सारे 30 के फैक्टर हैं। अब आपको समझ आ गई है। अब ये कोई मसला तो नहीं है कि 30 हो तो निकाल लेंगे आप, अगर 30 के अलावा कोई और हो तो फिर निकालना मुश्किल है।
क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल होता है टेबल, टेबल आना। ये क्वेश्चन 2 है, फाइंड द मल्टीपल। ठीक है, 5 मल्टीपल ऑफ 7 है। 7 के कहते हैं 5 पहले मल्टीपल है। 7 का टेबल 5 तक पढ़ लो। ये 1 मिनट। 7 1 are 7, 7 2 are 7 3 are 7 4 are 7 5 are 1 2 3 4 5। एक आधा और लिख लो यार, 42। ये मल्टीपल हो गया, टेबल हो गया। कर लोगे? कोई मसला, कोई आसानी? आसानी भी कोई नहीं, मसला भी कोई नहीं। अभी आप इसे उतार लें।